सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अभिव्यक्ति और माध्यम इस किताब से चौथे प्रकरण पर हम बात करेंगे। इसका विषय है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आज हम 4 विषयों पर बात करेंगे। पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार लेखन, फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखें। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम विचार करेंगे पत्रकारीय लेखन पर। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी होता है। कहीं अखबार, पत्र पत्रिकाएं, विशेष प्रकार की रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां जो प्रकाशित होती हैं, इन सब की लिखने की अलग अलग पद्धतियां होती है और इन सभी पद्धतियों से एक समाचार लेखक को या पत्रकारीय लेखक को अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है, उसके 6 ककार होते हैं और इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी हम इस सेशन में करेंगे। मित्रों, पत्रकार एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मीडिया को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ माना जाता है और पत्रकारीय लेखन करने वाले लोग एक तरह से समाज के पहरेदार होते हैं, शिक्षक होते हैं और जनमत निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पाठकों के लिए वो देश दुनिया की नई नई जो खबरें हैं उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। नए नए समस्याएं जो है, नए कुछ विचार प्रवाह जो समाज में या दुनिया में चल रहे हैं उनसे अवगत कराते हैं। अखबार या समाचार पत्र के लिए जो लेखन करते हैं, ऐसे पत्रकारों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी विशिष्ट समाचार संगठन से जुड़ा होता है, नियमित कर्मचारी होता है और नियमित वेतन उसको दिया जाता है। दूसरा प्रकार है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन से निश्चित जुड़ा होता है, लेकिन वेतनभोगी पूर्णकालिक कर्मचारी वो नहीं होता है। उसे एक निश्चित मानदेय पर काम उसके द्वारा किया जाता है और थोड़े समय के लिए प्रतिदिन या हफ्ते में कुछ दिन वो कार्य करता है। तीसरा प्रकार है फ्रीलांसर पत्रकार। वो किसी खास समाचार संस्था से जुड़ा नहीं होता, स्वतंत्र होता है और अपना लेखन किसी भी संस्था को देने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस संस्था के द्वारा उसका लेखन प्रकाशित किया जाता है, जिस समाचार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, समाचार पत्र के द्वारा, उसके अनुसार उसको उसका मानदेय दिया जाता है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उसके समक्ष जो लोग पढ़ रहे हैं उसके समाचार पत्र को, एक बहुत विशाल वर्ग के लोग हैं और उसमें सभी प्रकार के लोग हैं। एक विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी उसमें शामिल है और इसलिए उनकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ या जटिल से जटिल विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वो आसानी से सब लोग समझ सकें। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए रामायण धारावाहिक आजकल आप लोग देख रहे हैं। रामायण की भाषा जब आप सुनते हैं तो निश्चित ही वो अत्यंत मनमोहक लगती हैं, सुनने में बहुत सुंदर लगती हैं। सौंदर्य उस भाषा में पूरी तरह से भरा हुआ है, अलंकार भरे हुए हैं, लेकिन इस तरह की अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली या सौंदर्यपूर्ण भाषा समाचार लेखन के लिए उचित नहीं होती है। पाठकों को ध्यान में रखकर, क्योंकि पाठक आम से लेकर खास वर्ग के सभी उसमें शामिल होते हैं, इसलिए सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी भाषा का प्रयोग करने पर इसमें जोर दिया जाता है। शब्द सरल हो, आसानी से समझ में आने वाले हो और गैर जरूरी विशेषणों से बचा जाए। रूप सौंदर्य का प्रयोग भाषा के लिए न करे तो पत्रकारीय लेखन का उपकार ही होता है। समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लिखने की कोई विशिष्ट शैली है? आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 में या पिछले साल भी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको जानना ज़रूरी है
कि समाचार लेखन की शैली एक खास प्रकार की शैली होती है और जिसे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्टा पिरामिड शैली के रूप में जाना जाता है। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, अर्थात प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण बात को दी जाती है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना और तथ्यों की जानकारी दी जाती है और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि उल्टा पिरामिड शैली में पहले इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन, इस तरह के 3 मुद्दे होते हैं। इंट्रो या मुखड़ा अर्थात उस समाचार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात जो पाठकों तक पहुंचना जरूरी होती है, इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद आवश्यकता है उस समाचार संगठन की नीति के अनुसार और उपलब्ध जगह उस समाचार पत्र में जो है उसके अनुसार अगर आवश्यक है तो समाचार को और विस्तार दिया जाता है और विस्तार के लिए बॉडी यानी और अधिक जानकारी और भी अगर आवश्यकता है तो समापन के रूप में और अतिरिक्त जानकारी उसमें दी जाती है। सीधा पिरामिड शैली कथा लेखन में या कहानी लेखन में प्रयोग में लाई जाती है। समाचार लेखन और 6 ककार। समाचार लिखने के लिए ये सारी चीज़ें पिछले साल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए ये एक पाठ्यक्रम होने के कारण इस वर्ष भी हमें इन सभी चीज़ों को फिर एक बार पढ़ना आवश्यक है। 6 ककार, जैसा कि आप जानते हैं, 6 ककार समाचार लेखन के क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ में या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ध्यान दें कि क्या, कौन, कब, कहाँ, ये शुरुआती जो 4 ककार है ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या और कौन का जवाब पहले देने की कोशिश की जाती है और आवश्यकता है तो कब और कहाँ, और आगे और भी ज़रूरत पड़ती है तो क्यों और कैसे तक सवालों के जवाब पाने की कोशिश की जाती है। अन्यथा 4 या 2 या 3 ककार के बाद ही अगर उतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है तो वहाँ पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। इन 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है और इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं और बाकी 2 ककार कैसे और क्यों में विवरण और व्याख्या या विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार समझने के लिए आप इस खबर को देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो 4 है, क्या, कौन, कब, कहाँ, इन 4 प्रश्नों के उत्तर को एक ही पैराग्राफ में या पहले पैराग्राफ में या इंट्रो में पूरी तरह से समेटने की कोशिश की गई है। जैसे क्या हुआ, 4 मरे 29 घायल, कौन, आम नागरिक, कब हुआ, गुरुवार की शाम, और कहाँ, उत्तर पश्चिम मॉस्को का बावास्की बाजार। इन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर एक पैराग्राफ में देने की कोशिश की गई। अब अगर घटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो कैसे और क्यों, इन प्रश्नों के सहारे भी और विस्तार देने की कोशिश की जाती है या और अधिक विस्तार देने की कोशिश या आवश्यकता उस समाचार की अगर है तो उससे जुड़े हुए अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ और कुछ घटना के संदर्भ में कुछ उसकी पृष्ठभूमि अगर प्राप्त होती है तो उसकी भी जानकारी अंत में देने की कोशिश की जाती है। फीचर क्या है? अखबारों में या समाचारों के अलावा अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन होते हैं और इनमें एक महत्वपूर्ण लेखन होता है फीचर। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह किसी तात्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता। ध्यान रखिए कि फीचर अगर किसी ताज़ा समाचार के आधार पर लिखा जा सकता है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराने किसी विषय पर भी, किसी घटना पर भी फीचर लिखा जा सकता है। मान लीजिए 20 साल पहले कोई घटना घटित हुई थी और उसी की तरह घटना अगर आज कोई घटित होती है तो उन दोनों के संबंध को जोड़ते हुए भी फीचर लिखा जा सकता है। तो फीचर के लिए किसी प्रकार की समाचार या घटना ताज़ा होने की कोई शर्त नहीं होती है।
समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर को अपने विचारों को किसी भी तरह से स्थान नहीं देना होता है। लेकिन फीचर में लेखक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, कल्पना का भी सहारा वो ले सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। वैसे उसका कोई स्ट्रक्चर, ढांचा या कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहानी की तरह फीचर लिखा जाता है। तीसरा, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होती है। समाचारों की भाषा सपाट बयानी होती है, उसमें अलंकारिकता नहीं होती या भाषा सौंदर्य की कोई भावना वहाँ पर नहीं होती, लेकिन भाषा सौंदर्य का स्थान फीचर में ज़रूर बना होता है। लेकिन भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में और अलंकारों के प्रयोग के चक्कर में अगर वो कठिन बन जाती है तो फीचर प्रभावी नहीं रह जाता और पाठकों को वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। समाचारों में शब्द सीमा होती है, फीचर में किसी प्रकार की शब्द सीमा नहीं होती। आमतौर पर 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर पत्र पत्रिकाओं में और समाचारों में देखे जा सकते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स, मानचित्र, उससे जुड़े हुए लोग, इनकी जानकारी भी उसमें दी जा सकती है और रोचक और प्रभावी ढंग से फीचर को प्रस्तुत किया जा सकता है। फीचर कैसे लिखा जाए? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो है कि फीचर को हमें सजीव बनाना आवश्यक है, और सजीव बनाने के लिए, सजीव यानी जीवंत बनाने के लिए ऐसा लगे कि हम उसको महसूस कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ उस फीचर में बताया जा रहा है। और उसके लिए कहानी की तरह कुछ पात्रों की योजना फीचर में की जा सकती है और उन पात्रों के कथोपकथन या उनके संवाद के माध्यम से उस कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसको पढ़ते पढ़ते पाठक एक तरह से उसके साथ तादाद में स्थापित उसका हो जाता है और वो उसे लगता है कि वो उसके आसपास कहीं वो घटनाएं घटित हो रही है और उसका पूरी तरह से साक्षी बना हुआ है। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचरों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की वैसे कोई थीम नहीं होती, थीम होती है और उस थीम के आसपास ही प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार वो रखे जाते हैं। फीचर में समाचार बैकग्राउंडर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर ये लिखे जाते हैं। इन फीचर के साथ जो जो विशेषण जुड़े हैं उन नामों को देखने पर उन फीचर्स में क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड है तो उस समाचार के पीछे की घटनाओं के संदर्भ में फीचर लिखा जाता है। खोज परक, किसी घटना के कारणों की खोज की जाती है, किसी सरकार के द्वारा या और कुछ ऐसी कुछ घटनाएं जो सरकार पर नज़र रखने वाली होती है, उसमें भी खोज परक फीचर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी का साक्षात्कार लेकर लिखा जाने वाला फीचर साक्षात्कार फीचर है। जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें जिसमें की जाती है वो जीवन शैली फीचर है। व्यक्ति चित्र, किसी की जीवनी, उनकी उपलब्धियाँ, या आज मान लो किसी व्यक्ति ने उपलब्धि हासिल की और उस उपलब्धि को आधार बनाकर और उनके जीवन के बारे में कहानी फीचर के माध्यम से उपस्थित करना व्यक्ति चित्र फीचर कहलाता है। यात्रा से जुड़ी हुई बातें यात्रा फीचर के अंतर्गत आती हैं। फीचर लेखन का वैसे कोई निश्चित ढांचा या कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। और जाहिर है कि प्रारंभ आकर्षक है तो पाठक आपके फीचर की ओर आकर्षित होता है और उसको पढ़ने के लिए पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है और उत्सुक हो जाता है। लेकिन प्रारंभ, मध्य और अंत वैसे समग्र रूप से फीचर को हम देखते हैं, फिर भी हमें ये प्रयास करना चाहिए, फीचर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम फीचर का प्रारंभ करते हैं तो ऐसी घटनाओं से करें, ऐसी कुछ दिलचस्प बातों से करें या उन लोगों के किसी खास वक्तव्य से करें जो उनके विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, तो उससे पाठक के अंदर उस फीचर को पढ़ने की एक रुचि जागती है और उसकी ओर वो खींचा चला आता है और जब तक उस फीचर को पढ़ न ले उसको चैन नहीं आता है। फीचर के आखिरी हिस्से में अगर किसी व्यक्तिगत
जीवन या किसी सरकार के बारे में या किसी अधिकारियों के संदर्भ में अगर फीचर है, तो किसी योजना के बारे में फीचर है, तो भविष्य में उसका समाज पर क्या असर होगा या उन लोगों की भविष्य में क्या चुनौतियां है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से वो जुड़े हैं उसमें भविष्य की क्या उपलब्धियां हो सकती है, इन बातों को फीचर के अंत में रखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला, पत्रकारों के कितने प्रकार हैं, कौन से हैं, विस्तार से लिखिए। दूसरा है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तीसरा, समाचार लेखन के 6 ककार। फीचर किसे कहते हैं। फीचर और समाचार में 2 अंतर बताएं। हालांकि बहुत सारे अंतर हमने इस वीडियो में देखे हैं, 4-5 अंतर मुख्य रूप से समाचार और फीचर के हैं, 2 आपको इसमें लिखने हैं। और अंतिम प्रश्न आपको आपके लेखन कौशल को विकसित करने के लिए है। फीचर लिखने का अभ्यास आपको करना है कि 2 टॉपिक है, एक है घर में रहे कोरोना से बचे, अथवा लॉकडाउन मन के अनछुए कोनों को छूने का अवसर। इनमें से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए। तो ठीक है मित्रों, कल फिर मुलाकात होगी। कल निम्नलिखित बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि विशेष रिपोर्ट, विचारपरक लेखन, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र और अन्य विषयों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।